रेशनल नंबर का वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। लेकिन नीचे जो दिया गया है हमारा रेशनल नंबर, इसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेशनल नंबर है उसमें हम मोड लगाएंगे। मोड लगाने के बाद उसका जो साइन है हमारा माइनस में हो या प्लस में, उसको प्लस में कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका जो 1/-5 है, तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/5। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम, इसमें फिर हमको क्या करना है, मोड लगाना है। तो लगा देते हैं मोड। क्या है, 1/-5, इसमें हम लगा दिए क्या, मोड। अब मोड को फिर हम क्या करेंगे, मोड को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस में रख देंगे। यानी कि मोड को हटाने के लिए माइनस हो या प्लस, क्या कर देना है, सिंपल सा कर देना है डायरेक्ट प्लस। तो ये हमारा जो है मोड से हट गया। अब यही जो है हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, तो इसका कैसे निकलेगा, 7/9 लिखेंगे और इसमें हम क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। मोड लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में है और यह हमारा प्लस में ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। फिर क्या है हमारा 0/-4, मोड लगा दिए। मोड लगाने के बाद क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 0/4। 0/4 यानी कि क्या, 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। फिर -3/-2, तो लिख लेते हैं -3/-2। फिर क्या होगा, इसका प्लस में आ जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। इसी प्रकार हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमको क्या करना है, कंपेयर करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज का। ठीक है, ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर। ये जो पेयर है, एक ये और ये दो, एक पेयर हो गया। तो इसी पेयर को हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको हमको क्या करना है, उसमें हमको कंपेयर करना है। कंपेयर हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की क्या लिख लेंगे, सॉल्व। सॉल्व लिख लिए। फिर क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इसका निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका निकालेंगे। तो लिख लेते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7। तो इसका कैसे निकालेंगे, 3/-7 लिखेंगे और इसमें हम मोड लगाएंगे। मोड लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 3/7। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार बनाएंगे, मोड लगाएंगे। फिर इसका भी हमारा कितना आ गया, 3/7। अब ये जो आ गया 3/7 इसका भी और 3/7 इसका भी, यानी कि दोनों का जो है हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है मॉडुलस के बाद। तो इसका यानी कि मोड हमारा क्या है, बराबर है। बराबर है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं हियर क्या होगा, 3/7 और 3/7 यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि 3/-7 का मॉडुलस इक्वल टू क्या है, -3/7 का मॉडुलस। कंपेयर हो गया हमारा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। सॉल्व लिख लिए, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ -5/7। तो क्या होगा इसका, -5/7 मोड लगाएंगे, फिर इसका क्या निकलेगा 5/7। ठीक है। फिर इसी प्रकार दूसरा निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3। तो 4/3 को हम क्या करेंगे, मोड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पर दोनों हमारा क्या है, अलग अलग है, तो इसको फिर हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद जो ज़्यादा होगा उसी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, साइन ज़्यादा वाला बैठ जाएगा। ठीक है। तो हियर यहाँ पर क्या आ गया, तो हमारा हियर 5/7 एंड 4/7। अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं हम कंपेयर, 5 × 3। ठीक है। और इसका एंड क्या हो जाएगा 4 × 7। तो इसका कितना हो जाएगा 15, और इसका कितना हो जाएगा 28। यानी कि कौन सा ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है कि 28, यानी कि 28 ज़्यादा है। तो 28 वाला कौन टर्म है, 4 × 7, यानी कि इस प्रकार होगा, यानी कि 4 वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 वाला मेरा कौन है, मॉडुलस 4/3, यानी कि फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर क्या हो जाएगा -5/7 मोड में रखेंगे, और इधर कितना हो गया 4/3 को मोड में रखेंगे। तो किसका वैल्यू हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसका। तो इस साइन को हम यहाँ बैठा देंगे। तो इसी प्रकार ये जो है हमारा क्वेश्चन 2 का दूसरा नंबर हमारा इसी प्रकार सॉल्व होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। इसी प्रकार हम तीसरा बनाएंगे। यहाँ हमारा कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं हम 1 है। ठीक है। तो सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5। ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, -4/5 का 4/5 माइनस में है ना। ठीक है। तो इसका निकल जाएगा क्या मेरा 4/5। फिर क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 ले लेते हैं। चलो -3 का क्या निकल जाएगा, -3 है ना, तो -3 लिखेंगे, तो इसका क्या निकलेगा 3 निकल जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करना है, कंपेयर कर देते हैं। हियर यहाँ हमारा क्या है 4/5 है, और इधर हमारा क्या है 3 है। ठीक है। तो हम इसको करते हैं कंपेयर। यहाँ कुछ नहीं, तो मान लेते 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 एंड 3 × 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा 15। तो इसमें किसका वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, 4 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है। तो 15 हमारा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 15 वाला टर्म कौन है हमारा, 3 वाला कौन है, यानी कि ये वाला। यानी कि इसका जो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू वह हमारा क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा। तो क्या लिखेंगे, सो -4/5, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम -3, कौन ज़्यादा है -3। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा बन जाएगा। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि फाइंड करना ऑल रेशनल नंबर,
जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 2/5 है, 0 है, 3/4 है, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसका हमारा क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना। उस समय हमारा क्या हो रहा था कि उसमें हमारा रेशनल नंबर दे रहा था और एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा था। अब इसमें हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया गया है और रेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इसका हमारा क्या हो सकता है, पहला का देखते हैं सोल्व करके। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, सॉरी रेशनल नंबर हमारा क्या हो सकता है। तो एक हमारा माइनस में हो सकता है, एक हमारा क्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 एंड कितना हो जाएगा, -2/5। ठीक है, यही इसका दो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब है हमारा 0, क्या है 0। तो 0 का हमारा क्या हो सकता है, 0 हमारा माइनस में प्लस में होता नहीं है, यानी कि 0 का हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हमारा 0 ही होगा। ठीक है, 0/1 कर सकते हैं, यानी कि 0 ही हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। थर्ड नंबर कितना है, 3/4। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और एक तो क्या हो जाएगा, -3/4, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वर्कशीट नंबर 4 हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। थैंक यू।